कानपुर पुलिस से पीड़ित व्यक्ति बोला, साहब साहब ये लो 100 रुपए और हमारे साथ न्याय कर दो। पर ये क्या है पूरा मामला? आपको बताएं, कल्याणपुर स्थित एसपी कार्यालय के सामने एक पीड़ित व्यक्ति अपनी मासूम सी बेटी के साथ धरने पर बैठ गया। उसने बताया कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन शिकायत करने पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उसने पुलिस वालों से कहा, साहब साहब ये लो 100 रुपए और हमारे साथ न्याय कर दो। मकड़ी खेड़ा निवासी एक दलित व्यक्ति अपनी छोटी बेटी को लेकर के कल्याणपुर स्थित एसपी कार्यालय के पास सड़क पर बैठ गया। पीड़ित ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। उसका खून भी बह रहा था, लेकिन संबंधित चौकी पर शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। कानपुर पुलिस से पीड़ित व्यक्ति बोला, साहब साहब ये लो 100 रुपए और हमारे साथ न्याय कर दो। पर ये क्या है पूरा मामला? आपको बताएं, कल्याणपुर स्थित एसपी कार्यालय के सामने एक पीड़ित व्यक्ति अपनी मासूम सी बेटी के साथ धरने पर बैठ गया। उसने बताया कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन शिकायत करने पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उसने पुलिस वालों से कहा, साहब साहब ये लो 100 रुपए और हमारे साथ न्याय कर दो। मकड़ी खेड़ा निवासी एक दलित व्यक्ति अपनी छोटी बेटी को लेकर के कल्याणपुर स्थित एसपी कार्यालय के पास सड़क पर बैठ गया। पीड़ित ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। उसका खून भी बह रहा था, लेकिन संबंधित चौकी पर शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। कानपुर पुलिस से पीड़ित व्यक्ति बोला, साहब साहब ये लो 100 रुपए और हमारे साथ न्याय कर दो। पर ये क्या है पूरा मामला? आपको बताएं, कल्याणपुर स्थित एसपी कार्यालय के सामने एक पीड़ित व्यक्ति अपनी मासूम सी बेटी के साथ धरने पर बैठ गया। उसने बताया कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन शिकायत करने पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उसने पुलिस वालों से कहा, साहब साहब ये लो 100 रुपए और हमारे साथ न्याय कर दो। मकड़ी खेड़ा निवासी एक दलित व्यक्ति अपनी छोटी बेटी को लेकर के कल्याणपुर स्थित एसपी कार्यालय के पास सड़क पर बैठ गया। पीड़ित ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। उसका खून भी बह रहा था, लेकिन संबंधित चौकी पर शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही थी।